एक बार की बात है। रात के आसमान में चांद अपनी पूरी चमक से मुस्कुरा रहा था। हर तारा अपनी अपनी जगह चमक रहा था और पूरी दुनिया उस रोशनी में नहा रही थी। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। आसमान से अचानक एक चमकीला टुकड़ा टूटा और वह धरती पर गिर पड़ा, जैसे किसी ने चांदी की बूंद को मिट्टी पर गिरा दिया हो। अगली सुबह एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी, चुटकी। चुटकी लगभग 8 साल की थी, मासूम, हंसमुख और बहुत जिज्ञासु। उसे आसमान देखना बहुत पसंद था। एक दिन जब वह अपने घर के पीछे वाले जंगल में खेल रही थी, उसे झाड़ियों के बीच कुछ चमकता दिखा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, पत्तों को हटाया और देखा एक चमकीला गोल सा पत्थर जो अपने अंदर से रोशनी दे रहा था। चुटकी। वाह, ये क्या है? ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। वो पत्थर ठंडा था, लेकिन उसमें से हल्की रोशनी निकल रही थी। वो उसे उठाकर अपने घर ले आई और अपने तकिए के नीचे छुपा दिया। रात को जब सब सो गए, चुटकी ने वो पत्थर निकाला और देखा कि वो हल्की चांदनी फैला रहा है, जैसे चांद का छोटा सा टुकड़ा। एक रात चुटकी के कमरे में अद्भुत चीजें हुईं। उसका खिलौना खरगोश अचानक बोलने लगा। चुटकी, ये क्या रोशनी है? ये तो बहुत खास है। चुटकी डर गई, लेकिन फिर हंस पड़ी। तुम बोल रहे हो? क्योंकि ये रोशनी जादुई है। ये चांद का टुकड़ा है। चुटकी की आंखें चमक उठी। सच में? मतलब ये चांद का हिस्सा है? खरगोश ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन चुटकी, इसे ज्यादा देर अपने पास मत रखो। चांद उदास हो जाएगा। नहीं, मैं इसे अपने पास रखूंगी। ये मेरा है लब। और तभी आसमान में चांद थोड़ा फीका पड़ गया। दिन बीतते गए। चुटकी हर रात उस रोशनी के साथ खेलती। वो अब और भी खूबसूरत लगती थी, चमकती हुई, खुश। लेकिन धीरे धीरे गांव में अजीब बातें होने लगीं। रातें पहले जैसी उजली नहीं रहीं। चांद अब आधा दिखता था। फसलें सूखने लगीं। जानवर बेचैन रहने लगे। लोग डरने लगे कि ये कोई अपशगुन है। गांव के बुजुर्ग बोले। रातें जितनी अंधेरी होंगी उतनी ही मुसीबतें बढ़ेंगी। एक रात जब चुटकी ने आसमान देखा, चांद गायब था। पूरा आसमान काला था और धरती पर सन्नाटा। चुटकी के कमरे में वो पत्थर अब तेजी से धड़कने लगा था, जैसे कोई दिल धड़क रहा हो। अचानक कमरे में हल्की सी हवा चली। चुटकी ने महसूस किया जैसे कोई उससे बात कर रहा हो। एक धीमी मीठी आवाज आई। चुटकी, तुमने मेरा टुकड़ा ले लिया है। अब रातें सो नहीं पा रही। तुम कौन हो? मैं चांद हूँ। चुटकी, तुम्हारे प्यार ने मुझे कमजोर बना दिया है। चुटकी की आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं तो बस तुम्हारी रोशनी से खेलना चाहती थी। रोशनी खेलने की नहीं, बांटने की चीज है चुटकी। अगर तुम मुझे वापस नहीं दोगी, अंधेरा बढ़ता जाएगा। चुटकी ने ठान लिया वो चांद का टुकड़ा वापस करेगी। उसने अपना छोटा बैग उठाया, उसमें वो पत्थर रखा और अपने खिलौना खरगोश के साथ निकल पड़ी, आसमान तक का सफर करने। रात के अंधेरे में वो जंगल से गुजरी, नदियों को पार किया, पहाड़ों पर चढ़ी। हर जगह कोई न कोई आवाज आती, चुटकी वापस लौट जाओ, ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन चुटकी नहीं मानी। आखिर जब वो पहाड़ की चोटी पर पहुंची, उसे आसमान से एक चमकदार पुल दिखाई दिया जो तारों से बना था। वो पुल ऊपर की ओर जाता था, सीधा चांद की ओर। चुटकी ने पत्थर को अपने दिल से लगाया और बोली, मैं आ रही हूं चांद। वो पुल पर कदम रखती गई। हर कदम पर तारे जगमगाने लगे। धीरे धीरे वो बादलों से ऊपर पहुंच गई। वहां चांद आधा था और रो रहा था। चुटकी ने पत्थर उठाया और धीरे से कहा, माफ करना चांद, मैंने लालच में तुम्हारा टुकड़ा रख लिया।
उसने वो पत्थर आसमान में उछाल दिया। पत्थर उड़कर चांद में जाकर मिल गया और चांद फिर से पूरा हो गया। रात में रोशनी फैल गई, धरती पर मुस्कान लौट आई और आसमान ने जैसे राहत की सांस ली। चांद ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद चुटकी। अब तुम जानती हो, रोशनी तभी खूबसूरत होती है जब वो सबके लिए हो। चुटकी अपने घर में थी। उसके कमरे में अब वो पत्थर नहीं था, लेकिन उसकी दिल की रोशनी पहले से कहीं ज्यादा थी। वो मुस्कुराई, आसमान देखा और धीरे से बोली, अब मैं कभी किसी की चीज नहीं रखूंगी जो मेरी नहीं है। और आसमान से चांद मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो, अंधेरे के बाद हमेशा रोशनी आती है। मोरल ऑफ द स्टोरी, जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसे रखना हमेशा अंधेरा लाता है। सच्ची रोशनी बांटने में है, छुपाने में नहीं। Like, share and subscribe our channel. Stay tuned.